हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ओवरऑल नॉलेज अ वे टू सक्सेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जो प्रमुख पुरस्कार तथा सम्मान से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे थे, यह उसका नेक्स्ट पार्ट होगा। यह हमारा पार्ट 2 होगा, जिसमें आज हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुरस्कार का संबंध खेल से नहीं है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा, सरस्वती सम्मान। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। यह पुरस्कार जो होगा साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट, अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा, खेलकूद से। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, खेलकूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा, अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ये फ्रेंड्स शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा, अर्जुन पुरस्कार। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और इसका प्रारंभ 1961 में हुआ था। इसमें 5 लाख रुपए और अर्जुन की कांस्य प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। नेक्स्ट, अर्जुन पुरस्कार की नगद राशि कितनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा, 5 लाख रुपए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, अर्जुन पुरस्कार किस व्यक्ति विशेष को प्रदान किया जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा, खेलों के गौरव को बढ़ाने हेतु किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, अर्जुन पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा अर्जुन पुरस्कार से जो संबंधित कथन है वह नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा, पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु दिया जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन इसमें सही नहीं होगा। नेक्स्ट, खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1984, 1985, 1987 या फिर 1988? तो जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है वह 1985 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य, शांति, क्रीड़ा प्रशिक्षण या फिर वीरता? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वह क्रीड़ा प्रशिक्षण में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, द्रोणाचार्य पुरस्कार के संबंध में कथन कौन सा सही नहीं है? आपके पास 4 ऑप्शन नहीं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा, पुरस्कार वर्ष में केवल एज प्रशिक्षक को दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ऑप्शन इसमें सही नहीं होगा। एज नहीं, एक प्रशिक्षक को दिया जाता है, ये इसमें ऑप्शन सही नहीं होगा। हम इसमें एक से ज़्यादा प्रशिक्षक को भी दे सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलों की कोचिंग में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा, द्रोणाचार्य पुरस्कार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, जिसकी स्थापना 1985 में की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट, धर्म की उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, टेम्पल्टन पुरस्कार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसकी शुरुआत 1973 में हुई थी। नेक्स्ट, राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था? तो राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार सर्वप्रथम मदर टेरेसा को मिला था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। और इसकी स्थापना 1992 में की गई थी। और इसमें एक प्रशस्ति पत्र और 10 लाख रुपए नकद दिया जाता है। ठीक है, और यह जो है पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर 20 अगस्त को प्रदान किया जाता है। और प्रथम राजीव गांधी जो राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार वो मदर टेरेसा को दिया गया था। नेक्स्ट, महात्मा गांधी शांति पुरस्कार के तहत कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है? 15 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ या फिर 2 करोड़? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय शांति पुरस्कार के तहत 1 करोड़ राशि प्रदान की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। और महात्मा गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना 1995 में महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के अवसर पर की गई थी। नेक्स्ट, स्त्री शक्ति पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसके लिए देवी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार दिया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा, वीरता और साहस के लिए। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने एवं संघर्ष करने वाली साहसी महिलाओं को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? आपके पास 4 पुरस्कार के नाम दिए गए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा, नीरजा भनोट पुरस्कार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, सांस्कृतिक नेताओं को अपनी सभाओं में जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रिस्टल पुरस्कार प्रदान किया जाता है?
तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, विश्व आर्थिक मंच। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष कितने नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? 8, 5, 10 या फिर 6? तो प्रतिवर्ष जो है वह 6 नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। और नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता? चिकित्सा, अर्थशास्त्र, गणित या फिर रसायन? तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा, गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता। ठीक है। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश में हुई थी? यूएसए, यूके, रूस या फिर स्वीडन? तो नोबेल पुरस्कार की जो स्थापना हुई थी वह स्वीडन में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। और यह 1901 में दिया जाता है। ठीक है, 1901 से इसको स्टार्ट किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिए जाते हैं? फ्रांस, स्वीडन, स्विट्जरलैंड या फिर यूएसए? तो नोबेल पुरस्कार जो है वह स्वीडन देश के द्वारा दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्फ्रेड नोबेल, अल्फ्रेड वार्नर या फिर आल्टे मार्क्स? तो नोबेल पुरस्कार जो है अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। और स्वीडन के वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल, उन्हीं की याद में 1901 में यह शुरू किया गया था। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक कितने लोगों की भागीदारी में दिया जा सकता है? 2, 3, 4 या फिर 5? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा, अधिकतम 3 लोगों की साझेदारी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए थे? तो नोबेल पुरस्कार जो है वह 1901 में आरंभ किए गए थे स्वीडन देश के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था? भौतिकी, साहित्य, औषधि विज्ञान या फिर रसायन विज्ञान? तो भारत को जो प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला वह साहित्य के क्षेत्र में मिला था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। और हमारे जो साहित्यकार थे नोबेल रविन्द्रनाथ टैगोर, उनको जो है मिला था। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहला 1913 में गीतांजलि के लिए। नेक्स्ट, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1930, 1931, 1932 या फिर 1934? तो सीवी रमन को जो नोबेल पुरस्कार वह 1930 में मिला था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किए जा रहे हैं? किस वर्ष से प्रदान किए जा रहे हैं? आपको बताना कि अर्थशास्त्र में जो नोबेल पुरस्कार है वो किस वर्ष से प्रदान किए जा रहे हैं। आपके पास 4 ऑप्शन, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा, 1969 से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन था? आपके पास 4 ऑप्शन, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो जो नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय था वह रविन्द्रनाथ टैगोर थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। इन्हें 1913 में मिला था और सीवी रमन को 1930 में। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? भौतिकी, साहित्य, अर्थशास्त्र या फिर चिकित्सा शास्त्र? तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? साहित्य, अर्थशास्त्र, भौतिकी या फिर चिकित्सा व शारीरिक विज्ञान? तो ये आपका 4 ऑप्शन, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो हरगोविंद खुराना को चिकित्सा व शरीर विज्ञान में मिला था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। इन्हें 1968 में मिला था। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा, 1998 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, भारतीय मूल के 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा, हरगोविंद खुराना व सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन 2 भारतीयों को भौतिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो भौतिकी के क्षेत्र में जो 2 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है उनका नाम सीवी रमन और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार विजेताओं एवं उनके संबंधित विशिष्ट योगदान के क्षेत्रों के युग्मों से निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको इसमें से बताने की कौन सा युग्म सही से सुमेलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, यही इसमें युग्म सुमेलित नहीं है। हरगोविंद खुराना का भौतिकी से संबंधित नहीं है, ये चिकित्सा से संबंधित थे।
नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय मूल के साहित्यकार कौन हैं? तो इस क्वेश्चन जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। इन्हें 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य में। नेक्स्ट, रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा, 1913 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इनमें से पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो है वह नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा और इन्हें 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में दिया गया था। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय अर्थशास्त्री कौन था? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा, अमर्त्य सेन था, जिन्हें 1998 में अर्थशास्त्र में दिया गया था। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जो है स्वीडन का सेंट्रल बैंक इसने जो है वह स्थापित किया था और अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 1969 से दिया जाने लगा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज हमें प्रमुख पुरस्कार तथा सम्मान में नेक्स्ट पार्ट किया। ये हमारा नेक्स्ट पार्ट था। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसके और भी पार्ट लाएंगे और भी क्वेश्चन को कवर अप करेंगे। यदि आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पास जाए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।